हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो ये है हमारा HTML लेटेस्ट कोर्स का वीडियो नंबर 12, जिसमें हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट करने। इससे पहले हमने चैप्टर 10 तक हमने बहुत सारे नए नए चीज़ों को HTML में एक्सप्लोर किया। बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमने इसमें एक्सप्लोर किया। हमने बॉयलर प्लेट से लेकर हमने बहुत सारे टैग्स पढ़े, इमेज टैग, वीडियो टैग। हमने यूट्यूब के वीडियोज़ को अपने HTML के वेबसाइट पे लगाना, हमने बहुत सारे चीज़ सीख चुके हैं अभी तक। तो मेक श्योर कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, प्लेलिस्ट को जाके सेव करो, सेव करके वीडियोज़ को लाइन वाइज देखो, जिसमें हमने बहुत सारे नए नए चीज़ों के बारे में सीखा है और आप भी जाके इन चीज़ों को सीखो। चलते हैं अपने नोट्स पे। यहाँ एक चीज़ और, इस वीडियो में आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, हैंड रिटन नोट्स, साथ में चीट कोड प्रोवाइड होंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने रिवीजन टाइम पे। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चीज़ों का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलते हैं हम नोट्स पे और चलते हैं आगे की चीज़ों को सीखने। तो ये है हमारे आज के कोर्स चैप्टर नंबर 11, जो कि है सम इम्पॉर्टेंट टैग्स ऑफ HTML। हमने बहुत सारे टैग्स पढ़े हैं HTML में। हमने वीडियो टैग पढ़ा, हमने इमेज टैग पढ़ा, हमने एंकर टैग पढ़ा, हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कुछ और टैग्स जो कि हमारे HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आना ही चाहिए इन टैगों के बारे में। तो इन टैग्स के बारे में हम समझते हैं कि ये टैग्स कौन है। एक एक करके सारे टैग्स पढ़ते हैं। टोटल 10 टैग हैं जो हम आज सीखने जा रहे हैं। तो एक एक करके सभी चीज़ों को हम सीखते हैं। पहला जो टैग है वो स्पैन टैग है। अब टैग्स को तो हम समझते हैं, उससे पहले हम चलते हैं अपने रैपलिट पे, और रैपलिट पर हम जाके करते हैं एक पैराग्राफ को इनिशिएट, यानी एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ क्यों बनाते हैं वो मैं बताता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हम सीखेंगे ना, उनमें ना पैराग्राफ की हमें नीड होगी। तो पैराग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। पैराग्राफ को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कि पी टैग जो होता है वो पैराग्राफ टैग को दिखाता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में, कोड लिखते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को मैंने जैसे ही इनिशिएट किया, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमें कुछ कंटेंट चाहिए, तो हम चलते हैं अपने यूट्यूब पे और यहाँ पर से हम कंटेंट कहाँ से उठाएं। और ये कॉपी हो सकता है? नहीं, ये कॉपी नहीं हो रहा। चलते हैं यहाँ पे गूगल पे और सर्च करते हैं पैराग्राफ। हमें कोई भी पैराग्राफ चाहिए, तो यहाँ पर हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं पैराग्राफ और सर्च कर देते हैं। ऐसे सर्च करेंगे कहीं ना कहीं से तो मुझे गूगल से पैराग्राफ मिल ही जाएगा। उनका यूज़ करके हम इन जो भी हमारे 10 टैग हैं उनको हम समझते रहेंगे कि किस तरीके से हम उनका यूज़ करेंगे और किस तरीके से हमारे लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया, ये रहा हमारा टैग, सॉरी ये रहा हमारा पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई रिलेवेंट पैराग्राफ ले, कोई भी पैराग्राफ ले लो, क्योंकि हमें तो समझना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और चलते हैं अपने रैपलिट पे और वहाँ पर जाके हम अपने पैराग्राफ टैग में इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा पैराग्राफ टैग के बीच में सारे कंटेंट आ चुके हैं। अब इसकी हेल्प से समझेंगे क्या है। पहले इसको रन कर लेते हैं, जिससे कि ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ हट जाए। तो मैंने रन कर लिया। रन करने के बाद क्या हुआ, ये जो नॉर्मल पैराग्राफ है वो यहाँ पर मेरे आउटपुट, एज अ आउटपुट मुझे यहाँ पर दिखने लगेगा, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। अब चलते हैं हम अपने पहले चीज़ के समझने की। पहला चीज़ क्या है? पहला क्या है? स्पैन टैग। अभी ये स्पैन टैग क्या होता है वो समझाता हूँ मैं। बेसिकली स्पैन टैग ना नॉर्मली पैराग्राफ टैग के लिए तरह ही होता है। नॉर्मली सभी टैग जो है ना उन्हीं की तरह ही होता है। लेकिन मान लो कि अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग है, यहीं पर मैं एक और पैराग्राफ टैग इनिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पर जब खत्म हुआ ना, ये जो लाइन खत्म हुआ, यहीं से बाकी का जो अगले पैराग्राफ में कंटेंट लिखूँ वो यहीं से स्टार्ट होने लगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो कोई भी चीज़ मैंने लिखा, तो क्या करेगा वो, यहाँ से स्टार्ट करने की जगह नीचे से स्टार्ट करेगा ये इसके अंदर के कंटेंट को। देखो यहाँ पर तो जगह था ना, इस पैराग्राफ जो ख़त्म हुआ यहाँ से यहाँ तक जगह था मेरे पास, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस पैराग्राफ टैग को ख़त्म होते ही ये वाला जो पैराग्राफ के अंदर के कंटेंट थे उसको नीचे से स्टार्ट करने लगे। ये क्यों किया? क्योंकि ये जो टैग है ना, ये ब्लॉक टैग है। अभी क्या ब्लॉक होता है, क्या इनलाइन टैग होता है ना, मैंने अगले वाले लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 में सिखाऊंगा कि इनलाइन टैग क्या होता है और ब्लॉक टैग क्या होता है। तो वो चीज़ हम समझते रहेंगे। अभी समझते हैं स्पैन टैग को क्या है। तो यहाँ पर हमने किया कि पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर रखा और दूसरा पैराग्राफ को जब इनिशिएट किया मैंने, तो देखा कि दोनों ना एक एक लाइन के बीच में आ रहे हैं। यानी एक लाइन पहले ही ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने के बाद एक लाइन छोड़ दे रहा है, उसके बाद अगले वाले लाइन में आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा ना हो। मैं इसको कट कर लेता हूँ Ctrl+X से। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं जो भी चीज़ लिखूँ, जैसे मान लो कि मैंने एक स्पैन टैग लगाया, क्लोज़ कर दिया, यहाँ पर मैं लिखूँ रोहित। मैं चाहता हूँ कि ये रोहित मैंने लिखा, और रोहित लिखने के बाद जैसे मैंने रन किया तो देखो यहाँ पर रोहित लिखा हुआ आएगा। जैसे ही मैंने रन किया, देखो आउटपुट में यहाँ पर है ना, ये आउटपुट मुझे दिखाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, रोहित। रोहित दिखा। अब मैं चाहता हूँ ना कि जो अगला जो मैं लिखूँ चीज़ वो इसी के बगल में है, स्पैन। और मैं चाहता हूँ कि जो कुमार है ना मेरा, कुमार, रोहित कुमार या फिर शर्मा, वो क्या हो, इसी रोहित के साइड में। ये ना कि पैराग्राफ टैग की तरह रोहित जैसे ख़त्म हो, इसके बाकी के स्पेस को खा गया था वो नीचे भेज दिया था, वैसा ना करे।
मैं चाहता हूँ कि ये रोहित लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी के साइड में शर्मा भी लिखा हुआ है, तब हम यूज़ करते हैं स्पेन टैग। स्पेन टैग बेसिकली क्या करता है, देखो यहाँ पर आगे ना, स्पेन टैग बेसिकली क्या करता है कि वो सिर्फ वो उतना ही जगह को लेता है जितना उसको चाहिए। पहला रोहित ने उतना ही जगह लिया जितना उसको चाहिए था, और बाकी के जगह ये नहीं किया कि वो रख लिया, बाकी के जगह उसने अगले वाले स्पेन को दे दिया। तो स्पेन टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो कंटेंट एक ही लाइन में चाहिए होता है, तब हम करते हैं स्पेन टैग का यूज़। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम स्पेन टैग का यूज़ किस टाइम करते हैं। अब यहाँ पर मैं जो पुराना मेरा पैराग्राफ कोड था मैंने वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि स्पेन टैग क्या है। स्पेन टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो कंटेंट एक ही लाइन में चाहिए होता है, तो हम स्पेन टैग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बी आर टैग है। बी आर टैग किसके लिए काम आता है पढ़ लो, ब्रेक बिटवीन लाइन, यानी लाइन के बीच में ब्रेक करना है तो यूज़ होते हैं। कैसे होता है मैं समझाता हूँ। मान लो कि ये जो एंड है ना, मैं यहाँ से चाहता हूँ, ये रन करते हैं हम पहले इस पैराग्राफ को। यहाँ पर पैराग्राफ रन करने के बाद ये जो कंटेंट है वो यहाँ पर तुम्हें दिखने लगेगा। तो ये रन किया मैंने। रन करने के बाद क्या हुआ, पैराग्राफ यहाँ दिखने लगा। अब यहाँ से ए से कट रहा है, मैं चाहता हूँ ना कि जो मेरा लाइन है ना यहाँ से नीचे आ जाए, यानी एंड से। यहाँ पर एंड कहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लाइन जो है ना मेरा नीचे आ जाए, यानी ये वाला जो कंटेंट है, इधर वाला कंटेंट देखो, ये वाला जो कंटेंट है वो नीचे शिफ्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ से देखा कि एंटर क्लिक करके देखा, तो क्या ये आएगा ही नहीं आएगा, तो हम देखेंगे कि नहीं, वो HTML जो होता है वो बीच के स्पेस को काउंट नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक उसको हटा देता है। तो देखो नहीं हुआ। लेकिन मुझे अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी आर टैग। अगर मैं यहाँ पर बी आर टैग लगा देता हूँ जहाँ भी मुझे चाहिए, तो बी आर टैग लगाने के बाद क्या होता है, वहाँ से ऑटोमेटिक उसके बाद वाला कंटेंट अगले लाइन में शिफ्ट हो जाता है। देखो बी आर टैग लगाने से क्या हुआ, उसके बाद वाला कंटेंट अगले लाइन में शिफ्ट हो गया। तो ये काम करता है मेरा बी आर टैग। बी आर टैग क्या करता है, बाकी के कंटेंट को नीचे वाले लाइन में शिफ्ट कर देता है। आई होप वो ये समझ में आ गया हो कि बी आर टैग क्या करता है, कंटेंट को। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ बी आर, तो क्या होगा, ऑफ कहाँ पर है, यहाँ पर चेक करो, ऑफ कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसके आगे जो ये कंटेंट है ना, राइटिंग यू डू डैट, ये नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। देखते हैं करके। तो जैसे हमने किया तो देखो यहाँ पर आउटपुट दिखेगा, और आउटपुट में क्या रहा कि ये ऑफ के बाद वाले कंटेंट अगले वाले लाइन में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर हमने बी आर टैग को भी समझ लिया कि क्या है। अगला है एच आर टैग। एच आर टैग क्या करते हैं वो समझते हैं। एच आर टैग यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो अ हॉरिजेंटल लाइन, यानी एक हॉरिजेंटल लाइन के लिए हमें हेल्पफुल करता है हमारा एच आर टैग। जाते हैं इन बी आर टैग को हटाते हैं, वरना कन्फ्यूज़न हमारे क्रिएट कर सकते हैं ये सब। तो ये इनको हटा दिया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ ना कि ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया, यहाँ तक पैराग्राफ ख़त्म हो गया, इसके बाद ना एक सीधा लाइन आ जाए, यानी ये जो दोनों पैराग्राफ है, दोनों पैराग्राफ के बीच में एक लाइन आ जाए। तो वो लाइन लाने का काम करता है एच आर टैग। मान लो कि इन दोनों पैराग्राफ के बीच में लाइन चाहिए था मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में ना एक टैग लगा दूंगा एच आर। जैसे ही ये एच आर टैग लगाएंगे और रन करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों पैराग्राफ के बीच में एक लाइन आ जाएगा, जो कि एच आर के कारण आएगा। देखो आया ना लाइन। ये एक टैग क्या होता है, ये जो टैग होते हैं क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया इस एच आर टैग के कारण। आई होप आपको ये टैग भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने 3 टैग को समझ लिया, स्पेन टैग, बी आर टैग, एच आर टैग। अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग टैग पे समझने कि स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है। बेसिकली क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। समझते हैं, चलते हैं अपने रैपलिट पे। यहाँ पर देखो लिखते हैं हम स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग लिखते हैं हम, स्ट्रॉन्ग लिख के हम इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक बीच में ऑटोमेटिक इसने क्लोज टैग ले लिया इसका स्ट्रॉन्ग का। अब इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे, ROHIT, मैंने मान लिया अपना नाम लिख दिया, और वो चीज़ लिख कर अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, बाकी का चीज़ तो सही रहेगा, लेकिन उसके अंदर का लिखा हुआ चीज़ बोल्ड फॉर्म में मुझे दिखेगा। जैसे यहाँ पर तुम्हें रोहित दिख रहा होगा, क्या हो गया ये, बोल्ड फॉर्म में। यानी स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, जिस टेक्स्ट को तुम्हें बोल्ड करना होगा, जिस टेक्स्ट को थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ये स्ट्रॉन्ग टैग, जो क्या करता है, उसके अंदर वाले कंटेंट को थोड़ा सा बोल्ड कर देता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, जैसे कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है। तो ये था अगला जो टैग था हमारे। कट को हम समझते हैं कि क्या है ये। तो ये EM टैग को समझते हैं और चलते हैं अपने रैपलिट पे। रैपलिट पे आ गए, ये स्ट्रॉन्ग टैग जो है इनको हटा देते हैं। हम समझ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है हमारे लिए, ये करता है हमारे टेक्स्ट जो भी उसके अंदर कंटेंट लिखा रहता है उसको बोल्ड कर देता है। अब EM टैग समझते हैं यहीं पर। तो क्या लगाओ, EM टैग लगाओ। EM टैग लगा के क्लोज़ करो, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोजिंग टैग आ जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो क्लिक करूँगा और यहाँ पर रन करूँगा तो क्या होगा, सभी टेक्स्ट तो सीधे रहेंगे, लेकिन ये जो मैंगो जो लिखा हुआ है वो आउटपुट में क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। दिख रहा है तुम्हें, ये जो मैंगो है ये थोड़ा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया है, यानी एम्फेसाइज हो गया है, यानी इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो EM टैग का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो हम यूज़ करते हैं
EM टैग, जो भी टेक्स्ट को तुम्हें इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना उसको इस EM टैग के अंदर रख देना, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कन्वर्ट EM टैग यानी इटैलिक टैग में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अब इस पूरे जो पैराग्राफ है उसको हम करते हैं EM में कन्वर्ट, यानी पूरे पैराग्राफ को हम क्या करते हैं इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जो ओपनिंग टैग है वो लगा दो, जो क्लोजिंग टैग है हमारा, चलो इसको यहीं पर रहने देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे, पेस्ट कर दिया, ये एक्स्ट्रा इसका वो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जाके हम EM टैग में एक और वो लगा देते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद ये देखो इसको हटा देते हैं और अब इसको अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, पूरा पैराग्राफ हमारा इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि क्या हुआ, हमारा पैराग्राफ जो है पूरा इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा EM टैग जो भी हमने समझा अभी। अगला है डेल टैग। डेल टैग क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं तब जब हमें कोई भी टेक्स्ट को डिलीट फॉर्म में शो करना होता है। क्या है समझाता हूँ, DEL क्या करते हैं, इस EM टैग को हटाते हैं और हम चलते हैं अपने DEL टैग यानी डेल टैग को। अब देखो कभी कभी होता है ना कि मान लो कि हमें किसी ने बोला कि असाइनमेंट दिया और कहा कि इसमें चेक करो कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। हमने देखा कि हाँ गलती है, अब हम उसको दिखाएंगे कैसे कि हाँ ये गलती है हमें, क्योंकि ऑनलाइन भेजना है। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेल टैग और यहाँ पर मैं लिख दूँगा रॉन्ग रोहित, कुछ भी मैं लिख दूँ। तो इसके अंदर के जो भी कंटेंट होंगे उसमें क्या होगा, एक बीच में लाइन आ जाएगा जो कि दिखाएगा कि हाँ ये जो चीज़ है ना गलत है। तो मैंने जैसे ही डेल टैग लिख के लिखा और यहाँ पर देखो इसके अंदर जो भी कंटेंट था रॉन्ग रोहित, उस पर क्या हुआ, एक लाइन आ गया जो कि दिखा रहा है कि हाँ ये जो चीज़ है ना गलत है। तो डेल टैग यूज़ करते हैं तब जब हमें दिखाना होता है कि वो चीज़ एक रॉन्ग है, नहीं एक चीज़ गलत है, तो वहाँ पर हम डेल टैग का यूज़ दिखाते हैं, डेल टैग यूज़ करते हैं और वो उससे पता चलता है कि हाँ ये जो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो गलत है। तो ये था डेल टैग जो भी हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। इससे पहले बहुत सारे टैग जो है हम सबने समझ लिया ये चीज़ से। अब चलते हैं ये जो 2 टैग हैं ये, फिर बाकी के जो 2 टैग हैं वो समझने। पहला है सबस्क्रिप्ट और दूसरा है सुपरस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या करते हैं यहाँ पे तुम्हें देख के पता चल गया होगा। हम जब अपने क्लास में पढ़ते हैं तो यहाँ पर टॉपिक आते हैं, मतलब हम केमिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है H2O। अगर मैं चाहूँ अपने मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ, ये पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ H2O लिखना, हेडिंग टैग मैंने बना लिया। यहाँ पर मैं अगर H2O लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको H2O लिख के मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, जिस तरीके का H2O लिखा जाता है ना वो उस तरीके से लिखा हुआ नहीं आएगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ, H2O लिख रहा है, नॉर्मली लिखा हुआ है, लेकिन H2O में क्या होता है, ये जो 2 होता है ना बेस में रहता है, नीचे की तरफ होता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, जो भी कंटेंट होता है उसके अंदर उसको नीचे बेस फॉर्म में भेज देता है। तो मान लो कि मुझे 2 को भेजना है तो मैं इसको क्या कर दूँगा, सबस्क्रिप्ट के अंदर रख दूँगा। तो ये 2 को यहाँ से हटाते हैं, इसको डिलीट ही कर देते और यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखा और मैं तब करूँगा तो क्या होगा, H तो नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो 2 होगा ना, ये 2 ये इस जगह पे आने की जगह बेस में चला जाएगा और ये एक्चुअली फॉर्म में H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये क्या हुआ, बेस फॉर्म में चला गया 2, तो ये हो गया H2O। तो ये था सबस्क्रिप्ट जो कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर होता है सुपर सबस्क्रिप्ट। सुपर सबस्क्रिप्ट क्या करता है, मान लो कि मुझे लिखना है 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर अगर मुझे लिखना है 4, तो मैं अगर 2 का स्क्वायर ऐसे लिखूँगा तो क्या होगा, ये 22 = 4 दिख रहा है मुझे तो स्क्वायर चाहिए और स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, ये जो 2 है ना ये ऊपर चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपर सबस्क्रिप्ट। सुपर सबस्क्रिप्ट के लिए क्या करना है, हमें SUP लगा दो और क्लोज़ कर दो। और जो भी टैग जो तुम्हें लगाना है इसके बीच में, एक सेकेंड, सुपर सबस्क्रिप्ट आ गया। यहाँ पे जो भी तुम्हें नंबर को ऊपर पावर में भेजना है उसको इसके बीच में रख दो, जैसे कि मैंने रखा। और अगर अब करोगे तुम रन तो क्या होगा, उसके बीच का जो कंटेंट जो भी तुमने उसके अंदर रखा है वो पावर के फॉर्म में दिखने लगेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ये होता है सबस्क्रिप्ट और ये होता है सुपर सबस्क्रिप्ट, जो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में भी बता रखा है, यहाँ पर भी बता रखा है। तो आपको ये यूज़ कर सकते हो इन टैगों का, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप कोई भी मान लो कि असाइनमेंट्स बना रहे हो तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब ये जो 2 टैग हैं इनको समझते हैं कि क्या करता है, एक Q टैग और एक U टैग। इन चीज़ों को समझते हैं। पहले समझते हैं ये कोटेशन मार्क का, कोटेशन मार्क क्या है वो समझते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आप कोट देखे होंगे जिसके बीच में एक कोट का साइन आता है। कोट कैसा साइन मैं मान लो तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये Q टैग, और इसके बीच में मान लो कि कोई भी कंटेंट लिखते हैं, जैसे आई लव कोडिंग,
तो ये जो कोडिंग जो लिखा हुआ ना वो कोड के बीच में आएगा, जो कोड का जो सिंबल होता है ना उसके बीच में लिखा हुआ आएगा। जैसे तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर आउटपुट आ जाए जल्दी से। तो देखो यहाँ पर आउटपुट आया और ये क्या हुआ, आउटपुट में ये जो है ना, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये जो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये कोड का सिंबल आ गया है। तो ये यू टैग तब यूज़ करते जब हमें इस तरीके का जो है ना कोड का सिंबल चाहिए होता है, तब हम जाके यू टैग का तब जाके हम क्यू टैग का यूज़ करते हैं। अब यहीं पे समझ लेते हैं यू टैग का यूज़ जो हमारा लास्ट था। तो यहीं पे मैं क्यू को हटा के यू कर देता हूँ। ये क्या होता है, बेसिकली अंडरलाइन के लिए हेल्पफुल होता है, यानी इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो अंडरलाइन फॉर्म में मुझे दिखने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लिखा होता मैंने आई लव कोडिंग, वो अंडरलाइन फॉर्म में मुझे दिखने लगा। तो ये थे टैग्स जो हमने समझा। हमने स्पैन टैग समझा, हमने बीएड समझा, एचआर टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ईएम टैग, डेल टैग, सब सुपर सब्सक्रिप्ट, क्यू टैग और यू टैग, ये सारी चीज़ को हमने समझ लिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखो, चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस प्लेलिस्ट को, जो भी हमारा HTML का जो सीरीज़ है उसके प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, सेव करो। सेव करने के बाद वीडियोस को लाइन वाइज देखो, जैसे कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इसमें हम इसी तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी HTML टैग हैं उनको हम समझते रहेंगे, यानी हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो एक्चुअली मैटर करता है हमारे लाइफ में, जो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिसाइड करेंगे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में समझते रहेंगे।